हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर मीना मैम। आज हम क्लास पेंसी का हिंदी परिवेश पढ़ने वाले हैं। आप जो ये देख रहे हो स्क्रीन पे, यह हमारा तीसरा पाठ है जिसका नाम है संभव की भूल। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संभव ने कौन सी भूल की। ठीक है, तो चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। क्या थे? जुड़वा भाई बहन। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन है। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। तो दोनों का स्वभाव एक दूसरे से उल्टा था, विपरीत था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का स्वभाव उल्टे होने के बाद भी दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह जिद्दी था। संभव क्या था? जिद्दी था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा कहने का तात्पर्य है कि वो आसानी से सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो क्या था? ज़िद्दी था। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल से बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। तो आप देख रहे हो इस चित्र में, ये क्या है? एक विद्यालय का दृश्य है ना। आगे पढ़ते हैं। तो देखो, पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं। क्यों ना मैं बचे हुए रुपये की चाट खा लेता हूँ। किसने सोचा? बोलो तो। संभव ने सोचा कि पापा ने जो कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए थे, उसमें से जो पैसे बच गए हैं उसमें से वो क्या करेगा? चाट खा लेगा। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। नेहा ने उससे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो क्या हुआ? उसने क्या किया? 40 रुपये का कॉपी खरीदा और 10 रुपये का उसने चाट खा लिया। घर जाते वक्त भी वह ठीक था, पर घर जाने के बाद वह रोने लगा। संभव बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल से बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती है, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने कहा, बेटा, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। आप देख रहे हो ना ये तस्वीर। यहाँ पे संभव को बुखार भी आ गया, उसका सर भी गर्म हो गया और उसकी बहन है और ये उसकी माता। आप देखो आगे। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाइयाँ लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आओ। दवाई की जो तारीख होती है ना, हर एक दवाई के पीछे देखना बच्चों अच्छे से। एक्सपायरी डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो अगर एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो हमें वो दवाई नहीं खाना है।
नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम इसके दूसरे भाग में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये आज का पाठ समझ में आया होगा, और अगर कोई असुविधा होती है समझने में आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए यहाँ तक ही, धन्यवाद।